स्टार्टिंग। कैसा हो गया? स्टॉप कैसा हो गया? आ रहा है। एफपीएस कितना कर रखा है? 60। हाँ तो भाई कल क्या पढ़ रहे थे? हाँ, ये थे थ्योरी भी कुछ पढ़ी थी ना, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ थ्योरी पढ़ी थी, कल पढ़ा था हमने। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था, है ना। आज कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कल लास्ट क्या बोला था मैंने? क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल तो करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल आएंगे ना। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ही बात है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ही बात है, ठीक है। तो हमें स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। दो तरीके के फोर्स होते हैं, कौन कौन से? कौन कौन से पता है तुम्हें? एक होता है अट्रैक्शन, दूसरा होता है रिपल्शन। तो टाइप्स ऑफ फोर्स पूछ ले इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो दो ही तरीके के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं ना। पता है, देखो हमारी थ्योरी के अंदर ना सब चीजें कैसे क्लियरिटी से आनी चाहिए। तो पूछ ले कौन कौन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, सोचो मत। एक अट्रैक्शन, एक रिपल्शन, हमें पता होता है, बट हमारी अप्रोच वो होती है कि हम वहां पे पहुंच नहीं पाते। ठीक, पता आपको है ऑब्वियसली, राइट। तो दो तरीके के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक तो होता है हमारा रिपल्शन, दूसरा होता है अट्रैक्शन। तो ये जो क्लासिफिकेशन आपने किया है, ये किसके हिसाब से किया है? एक क्वालिटेटिव, क्वालिटी के हिसाब से, है ना। क्वालिटी ऑफ फोर्स, ये एक अट्रैक्शन होगा, एक रिपल्शन होगा, ठीक है। फिर क्वालिटी से काम चलता नहीं इस दुनिया के अंदर, हमें क्वांटिटी भी निकालनी पड़ेगी। क्वांटिटी माने मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, राइट। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट है, कूलम्ब्स लो। तो कुलाम नाम करके साइंटिस्ट है, अगस्टिन कुलाम, 1783 के अंदर भाई साहब ने नियम दिया, ठीक है। नियम के हिसाब से क्या है? दो चार्ज होने चाहिए, दो चार्ज होने चाहिए, Q1 एंड Q2, ठीक है। और वो दो चार्ज कैसे होने चाहिए? देखो अजम्पशन, क्या अजम्पशन है इसका? अजम्पशन क्या है? देखो अजम्पशन क्या है, कब अप्लाई करते हैं कुलाम्स लॉ? कुलाम्स लॉ हमेशा पॉइंट चार्ज पे लगेगा। तो कहां लगेगा? पॉइंट चार्ज। तो एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ठीक बात है? अरे ठीक बात है, सही बात है। अब सर पॉइंट चार्ज क्या होता है? क्या होता है पॉइंट चार्ज? रखा हुआ हो, ये पॉइंट है क्या? यहां से पॉइंट है क्या? वहां से पॉइंट है क्या? नहीं, यहां से पॉइंट नहीं है, वहां से पॉइंट है। किसी भी चार्ज की जो ज्योमेट्री होती है, जो शेप होती है, उसको जब स्टडी करते हैं तो रिलेटिव जो डिस्टेंस है हमारा, वो इतना मतलब रिलेटिव होना चाहिए जिससे वो पॉइंट लगे। जैसे कि ये आपको पॉइंट दिख रहा है, मुझे यहाँ पर सर्कल दिख रहा है, ठीक है। तो जो ऑब्जर्व करने का जो डिस्टेंस है हमारा रिलेटिवली लार्ज होना चाहिए विद कंपैरिजन टू दिस डायमेंशन ऑफ द चार्ज, ठीक है। चार्ज के डायमेंशन से हमारा जो डिस्टेंस है वो रिलेटिवली लार्ज होना चाहिए, ठीक है। तब हमें वो क्या लगेगा? पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज पॉइंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये क्या पॉइंट है? क्या पॉइंट है? क्या ये बिल्कुल पॉइंट है। 2 किलोमीटर दूर दूर जाके देखो इसको, पॉइंट है ये। 2 किलोमीटर दूर पॉइंट दिखेगा ये? स्टार पॉइंट नहीं दिख रहा क्या अपन को? स्टार कितनी बड़ी एंटिटी है, अर्थ से भी बड़ी एंटिटी है, लेकिन स्टिल वो हमें पॉइंट लग रही है, बिकॉज हमारा जो डिस्टेंस है वो लाइट ईयर्स में है। तो ऑब्जर्व करने का जो डिस्टेंस होता है वो जितना ज्यादा होगा कंपेरेटिव टू द साइज ऑफ द एंटिटी, तो हमें क्या लगेगा? वो पॉइंट लगेगा, वो हमें पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो पॉइंट एक असम्पशन है, ठीक है। हर चीज जरूर ये पॉइंट है क्या? बिल्कुल पॉइंट है। यहां से देख रहा तब भी पॉइंट है, वहां से देख रहा तब भी पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसका अगर आप डायमीटर निकालने जाओगे, डायमीटर कितना आएगा भाई? बहुत माइक्रोन्स में या फिर कुछ mm में आएगा, ठीक है। मैं इसको मीटर्स में देख रहा हूँ, mm मीटर के हिसाब से लार्ज होता है, राइट। और यहाँ आप दूर बैठे हो, आप तो 6 से 7 मीटर दूर बैठे हो, और भी ज्यादा हो गया। तो ये यहाँ से भी पॉइंट, वहां से भी पॉइंट, लेकिन ये यहाँ से पॉइंट नहीं है। बहुत दूर से देखोगे तो पॉइंट है, समझ रहे हो? ठीक है, तो पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हमारा। तो भाई कूलम्ब्स लॉ कब लगेगा? एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, और पॉइंट चार्ज एक असम्पशन है, ठीक है। रिलेटिव डिस्टेंस शुड बी एज मच एज लार्जर एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एंटिटी और ज्योमेट्री ऑफ द एंटिटी,
ठीक है, चलो अब ये 2 पॉइंट चार्जेस, let us consider 2 point charges q1 and q2 are separated by some distance r डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स आएगा, सबको पता है, आज तो तुम्हें पता भी है चीज कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनको कम्युलेटिव एक साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, F इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 1 मैग्नीट्यूड ऑफ 2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन रखना है हमें, ठीक है। जब भी कभी मैथ में प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सपोज कोई k से इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, यहाँ पर क्या जाएगा, k q1 q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। k क्या है भैया, k क्या है तो सही, वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू तो बता दे, गुलाम लोग पढ़ लिया यार, है मेन चीज मैं ही पूछ रहा हूँ, बाकी सर तो बता देते हो सर, जो हमें आते हो तो आप बता देते हो, जो नहीं आते आप हमसे पूछ लेते हो। तो न्यूमेरिकल कैसे करोगे, इसके के नहीं पता तो अब बताओ, डायरेक्ट न्यूमेरिकल करा देता मैं आते ही, हाँ भाई न्यूमेरिकल लिखो, कैसे करते, के ही नहीं पता, के तो जरूरत है, करे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल, के की जरूरत पड़ी होगी, नहीं पड़ी, पड़ी थी, क्या लगाया था के, हर जगह ही वैल्यू लगाई नहीं, इतना ही न्यूमेरिकल करे थे। इसका क्या आएगा 9 × 10⁹ ये है MKS में, यानी कि SI के अंदर। अगर हमारा पूरा सिस्टम CGS में आ जाए, इसकी वैल्यू होती है 1। अगर K की वैल्यू नहीं पता ना तो बहुत सारे चैप्टर घुस जाएंगे तुम्हारे, कैसे घुस जाएंगे, यहाँ पर K आ रहा है फोर्स के अंदर, आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालेंगे तब भी हमारा K आएगा, पोटेंशियल निकालेंगे तब भी K आएगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तब भी K आएगा, हर जगह K का यूज था, है ना। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, KQ/R, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, KQ/R, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, KQ/R², तो K तो हर जगह है, तो K की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, बेसिक चीज, महा बेसिक चीज, है ना। यूनिट बताओ फटाफट, ऐसा यूनिट बना लेंगे, कन्वर्जन करना आता है, कैसे करेंगे बताओ, कर देंगे ना। अभी तो मैंने तो डायरेक्ट वैल्यू बता दिया आपको, अभी यूनिट लिखेंगे तब CGS में कन्वर्ट करेंगे। इसका यूनिट बताओ फटाफट, यूनिट बना लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर गया डिवाइड बाई कूलम स्क्वायर, ठीक बात है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। इसको बना लो अब किसके अंदर, CGS के अंदर कन्वर्ट करके दिखाओ, तो बना लोगे, न्यूटन को CGS में कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा, 10⁵ डायन, है ना, कौन सी वाली डायन है, तो परिवार में आग लगाती है वो वाली डायन, मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर ही लोगे, 10⁵ और ये कटेगा, निकाल के दिखाओ कितना आ रहा है, निकाल के दिखाओ, CGS कन्वर्ट करो, कौन आ रहा है, 9 आ रहा है, 1 आ रहा है या 9 आ रहा है, आना चाहिए यार। नहीं आएगा क्या, 1.5 निकाल, दिखा कैसे निकाला, बोल, ESU यूनिट्स वाला क्या दिखाया था, 3 × 10⁸ ठीक है, आगे ESU 10⁹ ESU, फिर स्क्वायर करेगा 9 से 9 तोड़ेगा, ठीक है, फिर स्क्वायर करेगा नीचे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर क्या है अपने पास 5 5 10⁹ ऊपर 10⁹ 18 कट जाएगा, 1 ही बचेगा, करके देख,
नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा, मना कर दे। नहीं आ रहा, देख अभी रुक यार। न्यूटन को क्या लिखेंगे भाई? 10⁵ डायन। मीटर को क्या लिखेंगे भाई? 10⁻² सेंटीमीटर। कूलाम को क्या लिखेंगे भाई? 3 × 10⁻9 ESU। सबको पुट तो करना आता होगा, करके तो देखो। 10⁵5 इंटू, ठीक है, आगे क्या करूं? बोल दे यार। 10⁻² का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻, कितना आएगा? 9 का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 10⁹ से कन्वर्ट हो जाएगा सीजीएस के अंदर। ये कन्वर्ट हो जाएगा सीजीएस के अंदर। ये कन्वर्जन 11th में नहीं सीखे? 11th में नहीं सीखे? साफ हो गई सर, हाथ लेके चलनी पड़ेगी। करो करो यार। कभी कभी डायरेक्ट डेटा सीजीएस में आ जाता है, 1 यूज करना होता है। 1 तो गलत नहीं है, 1 तो सही है, तभी लिखा है वो बोर्ड पे। करने भूल गया। क्या हुआ? गुणा भाग नहीं कर रहा? एक बच गया सर, एक तो हमने पहले बचा दिया था, ठीक है। बस मैं उस कॉन्फिडेंस में था कन्वर्जन तुम पहले से कर लोगे, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ, चलता रहता है। कभी सीजीएस आया तो 1 यूज करना है, एम कैस है तो 9 × 10⁻9 यूज करना है, ठीक है। ध्यान रखना है इसको, छापो इसको फटाफट। अब दिया फटाफट। नाम क्या है तुम्हारा? अविश। तो भैया हमने भी क्या पढ़ा? नॉर्मल सा एक फॉर्मूला पढ़ा। क्वेश्चन लिख ले, क्वेश्चन लिख, इजी सा क्वेश्चन। if 2 point charges, if 2 point charges of magnitude, if 2 point charges of magnitude 6 microcoulomb, 6 microcoulomb and
12 microcoulomb are placed with separation, a place at separation लिखना with नहीं, at separation of 10 centimeter. Find out electrostatic force between them. Find electrostatic force between them. एकदम हलवा क्वेश्चन है, फटाफट कर दो. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, डेटा पुट करो. डायरेक्ट डेटा पुट करो. आ गया होगा आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है? 9 × 10⁹ इंटू क्या अपॉन 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर में ये रखा है क्या? नहीं रखा. ये यूज की वैल्यू, ये यूज की वैल्यू क्यों नहीं यूज करी? 6 माइक्रोकूलम मतलब 6 × 10⁻⁶. फिर 12 माइक्रो का मतलब 12 × 10⁻⁶. तो जुड़ के क्या हो जाएगा? 10⁻12. नीचे क्या है? अब सारा का सारा MKS यूज कर रहे हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो. 0.1 का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना. अभी पुट करके आंसर बता. सही कर इसको. हाँ भाई, चैट में चैट बोलो कुछ. आया क्या? क्या आंसर आया? 0.98. 54 से मल्टीप्लाई कर दे, 540 वो आ जाएगा. 0.2 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना आएगा? कितना आंसर? 0.9 आ गया. -3 ऊपर जाएगा 2 -1. चेक कर लेना भाई, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा. चेक कर लेना इसको आराम से कर जाके. राइट. चल एक क्वेश्चन और कर, फिर फटाफट एक क्वेश्चन और कर. Two equal and opposite charges are separated by a distance of 1000 picometer. If one of the charge is experiencing electrostatic force of 10 raised to the power 8 Dian, 10 raised to the power 8 Dian. Find out magnitude of the charge. ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, वैसे ही कर लो इसको सॉल्व. ऑप्शन आपके CGS में भी आ सकते हैं, MKS में भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग आपको कैसे चेक करना है. पहले तो मेथड देखो क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो.
इजी क्वेश्चन है, सही है। फोर्स दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, दोनों चार्ज इक्वल है, स्क्वायर बनेगा, सोल्व करना है, आंसर आएगा, निकालो फटाफट फटाफट निकालो। सोनिक जल्दी जल्दी निकालो, वैसे सोचो मत, डायरेक्ट क्या है, फोर्स कितना दे रखा है, 10 की पावर 8 न्यूटन में कन्वर्ट करोगे क्या, कर लो, कितना आ जाएगा 10 की पावर 3 न्यूटन आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होता है, क्यों करना है, मीटर में करना है, सब कुछ एमकेएस में चला है। -12 तो है हमारे पास, पिको में क्या होता है -8, -12 1 नैनो 10 की पावर -9, 1 एंगस्ट्रम 10 की पावर -10, 1 पिको 10 की पावर -12। 10 की पावर -8 किसने बता दिया, सेंटीमीटर के लिए होता है, 10 की पावर -2 होता है, सेंटी मतलब -2, नैनो मतलब -9, एंगस्ट्रम -10, पिको -12। प्रीफिक्स भूल गए, 11वीं पूरी साफ कर रखी है भाई, 11वीं पूरी साफ कर रखी है, तो क्या करना है अपन को, यहाँ पर कितना 1000 के क्या 1000 10 की पावर -12 का स्क्वायर, सोल्व कर दो, जो भी आंसर है सोल्व कर दो। अब देखना ये गलती मत करना, 10 की पावर -9 आएगा ना, तो स्क्वायर करके -18 बनाए, काटने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा पता आपको रूट आएगा। कैलकुलेशन कैसे करने, देखो कैलकुलेशन करना बहुत ऐसे जल्दी जल्दी होनी चाहिए कैलकुलेशन, मैं इसलिए न्यूमेरिकल कराता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट डेटा रखता हूँ। पहले थ्योरेटिकल अप्रोच, बच्चों को लगता है सर जेई के बच्चे हैं न्यूमेरिकल कराओ, न्यूमेरिकल कराते हैं, डेटा नहीं रखे जाते हैं, डेटा रीड करो, डेटा रीड करोगे, एक एक छोटी छोटी चीज से क्वेश्चन टफ हो जाएगा। फॉर्मूला तो सिंपल है, लेकिन क्या कर दिया, इसको हमने सीजीएस में रख दिया, आपका काम क्या है, इसको एसआई में कन्वर्ट करना, इसको पिको में रख दिया, इसको मीटर में कन्वर्ट करना, 2 टास्क रह जाते हैं इस क्वेश्चन में बस, बाकी सारी कैलकुलेशन है ना, सिर्फ 2 टास्क है इस क्वेश्चन के अंदर। ऐसे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन को ही टफ बनाने का तो बहुत भारी भरकम मेथड नहीं होता, छोटी छोटी चीजें, इधर से इधर बदल दोगे क्वेश्चन बदल गया, इधर से इधर बदल दोगे क्वेश्चन बदल गया, कुछ भी कर सकता है। इजी क्वेश्चन को भी टफ बनाना एग्जामिनर के बाएं हाथ का खेल है, चुटकियों में बदल देगा क्वेश्चन को, चुटकियों में। अभी थोड़ी देर में क्या कर देंगे, मीडियम चेंज कर देंगे, बोले तो पानी में चला गया, बोले तो मंगल ग्रह पे चला गया, कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को हिसाब से रहना है। देखना अब क्या करना है, इसका 10 की पावर 3 है, ठीक है, इधर कितना आएगा 10 की पावर -9, कर लो कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्ट कर ही लो, ये इधर कितना आएगा नीचे 9 इंटू 10 की पावर 9, यहाँ कितना आ जाएगा इसका अंडर रूट क्यू की वैल्यू, ठीक है, सोल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 है, जैसे भी कट रहा है काट दो, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा ना, -6, ये -24, 10 की पावर -24 आ गया, 10 की पावर -12 डिवाइड बाई 1/9, तो आंसर कितना आ जाएगा, जो भी आंसर आए उसको लिख देना, तो 10 से मल्टीप्लाई ऊपर करो, 10 से मल्टीप्लाई नीचे करो, आंसर आ जाएगा 1.11 इंटू 10⁻⁻13 कूलम। सब धुआं धुआं हो रहा है क्या, नहीं आ रहा समझ में, कैलकुलेशन धीरे तुम्हारी खत्म है, कैसे होगा फिर, स्पीड कैसे आएगी, नहीं कराएंगे, 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे, आएगी स्पीड आएगी। अरे भाई सबकी है क्या स्पीड धीरे कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन फास्ट करो अपनी भाई। Calculation should be fast enough so that नहीं करके देखना चाहिए, मैथ की कैलकुलेशन मैथ वाले बच्चे ज्यादा गलत करते हैं, बायो वाले नहीं करते हैं, 2 + 2 4, 2 + 2 4, उनको 4 बार सिखाया जाता है, तो 2 + 2 4 करते हैं, अरे जेई एडवांस वाले 2 + 2 6 कर देते हैं, पता नहीं चलता, 2 + 2 + 2 को 8 कर देते हैं, क्यों क्यूब आता है उनको दिमाग में सीधा, 2 बार प्लस हो गया, गुणा छोड़ा, देखा नहीं सर प्लस था 8 करिए, हम तो ऑप्शन दिख रहा था 1 कट डालो, नहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी, कॉन्सेप्ट में
मिस्टेक करोगे तो अलग बात है, वो सही हो जाएंगे, और कैलकुलेशन मिस्टेक कभी जाते नहीं है। कर लो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम अपने पास बहुत है, आराम आराम से चलना। इनफ है, अगर कॉन्सेप्ट को कैरी करके कैलकुलेशन परफेक्ट कर रहे हो, एक्यूरेसी 100% आ रही है, टाइम बहुत है। हाँ अरे बने रहेंगे तो 5 महीने बहुत है, तुम रुको तो सही, अभी पेस यहाँ चल रहा है, तो ऐसे उठेगी गाड़ी, ऐसे जाएगी गाड़ी। 2 महीने बाद देखना क्या चलता है यहाँ क्लास में, ऐसे चलेगा। क्वेश्चन, ये फॉर्मूला रखा, आंसर ऐसे होएगा उसके बाद। हाँ घुसेगा घुसेगा, सब घुसेगा। निकाल लिया? हाँ कैलकुलेशन करो फटाफट यार, कैलकुलेशन फास्ट रखो अपनी थोड़ी सी, बस सही भी रखो। 1/3 आ जाएगा, सही बोल रहे हैं। कितना आ जाएगा फिर? 0.33। ठीक है, करेक्ट है। चले, चलो एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो, फिर कैलकुलेशन प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और कर लो, क्वेश्चन लिखो। टू चार्ज, टू चार्ज of magnitude, two charge of magnitude plus 1 microcoulomb and minus 1 microcoulomb are suspended by a string of length L by a string of length L. Consider string has negligible mass. Consider the string has negligible mass. The string has negligible mass. ठीक है, फाइंड आउट एंगल मेड बाय ईच बॉल विद द वर्टिकल विद द, हाँ दोनों बॉल से ईच बॉल, बॉल सॉरी स्फेयर है ना, चार्ज स्फेयर है वो, या ईच चार्ज बोल दें, ईच चार्ज बाय वर्टिकल या विद वर्टिकल if both the charge has same mass, if both the charge has same mass या equal mass। डायग्राम बनाओ सबसे पहले तो, डायग्राम बनाओ।
डायग्राम क्या बनना दिखा, सही है। वर्टिकल से एंगल बना ले। क्या हो गया, परेशानी आ रही है, परेशानी आ रही है, रुको, परेशान मत हो, परेशान मत हो, एक क्वेश्चन करते हैं, आराम से करते हैं, रिलैक्स होके करते हैं, ठीक है। देखो अच्छे से, ये अपना कोई वर्टिकल है, इस वर्टिकल से दो ऐसे चार्ज, या मेरे को लिखना चाहिए स्फेरिकल चार्ज, बोलते टाइम नहीं बोल पाया मैं, ठीक है, ऐसे सेपरेटेड है, ठीक है, उनका कोई डिस्टेंस हो सकता है, वो आप एक्स आपको मर्जी है तो कंसीडर कर लो, और नहीं अभी तो डिस्टेंस की जरूरत नहीं, इसका सेकंड पार्ट जब आएगा न्यूमेरिकल का तब जरूरत है। ये यहाँ से क्या है, थीटा एंगल, वर्टिकल से एंगल थीटा मान लिया हमने, ठीक है। इसके पास मास m है, चार्ज q है, ऐसा सिस्टम है। ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ हमने बता दी आपको l, ठीक है, स्ट्रिंग के पास कितनी लेंथ है, l लेंथ है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, हमें क्या बताना है, ये एंगल बताना है, एंगल बताना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक स्फीयर को उठा लो, उस पर जितने फोर्स बन सकते हैं सारे फोर्स बना दो, ठीक है। कितने फोर्स आते हैं इसके ऊपर, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा नीचे की तरफ सर, एक सेकेंड, एक टेंशन आएगा, एक टेंशन आएगा, टेंशन आएगा, टेंशन कहाँ आएगा, स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, ये टी आ गया। और क्या आएगा, दो ही फोर्स आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं आएगा, ठीक है। क्या है, इक्वल चार्ज है क्या, एक जैसे चार्ज है क्या, एक जैसे चार्ज है तो रिपल्शन आएगा, उसको क्या लिख रहा हूं मैं, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो तीन तरीके के फोर्स आ गए इसको, इसकी एफबीडी बन चुकी है, फ्री बॉडी डायग्राम आ चुका है, सारे के सारे फोर्स आ गए। दो मेथड होते हैं, या तो हमारे पास दो फोर्स हो तो डायरेक्ट वेक्टर सम कर दो, या डायरेक्ट रिजोल्यूशन करके वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वेट कर दो, अगर सिस्टम लास्ट में लगा दो, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में बता दो, इसमें सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। फाइंड द एंगल विद द वर्टिकल इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ऐसे सेट कर लो इसको, ठीक है। आगे चलो, देखो कहानी क्या है, यहां से क्या करोगे, एक वर्टिकल ड्रॉ करोगे, जैसे वर्टिकल ड्रॉ हुआ यहाँ थीटा एंगल लिख दिया हमने, करेक्ट है, ठीक है। कंपोनेंट लेने आते हैं, कैसे लेंगे कंपोनेंट, इसका ऊपर कंपोनेंट आएगा कितना, टी कोस थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा। एंगल पूछा जब तो कोई काम ही नहीं है, क्या कर दो, टी साइन थीटा इजिकल टू कितना कर दूं, एफ के बराबर कर दो सर, टी कोस थीटा की वैल्यू किस क्या कर दूं, हाँ एम जी के बराबर कर दो सर। टेन थीटा निकाल लो, यहां से टेन थीटा निकाल लो, कितना आ जाएगा टेन थीटा, एफ ई अपॉन एम जी, एफ ई अपॉन एम जी, एफ ई की वैल्यू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एम जी, ठीक है। यहाँ जाएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इसको छापो, इसका सेकंड पार्ट लिखेंगे, इस क्वेश्चन को छापो, इसका सेकंड पार्ट लिखेंगे भाई। समझ गया, स्टोरी बन रही दिमाग में, सेकंड पार्ट लिखो इसका।
सेकंड पार्ट लिखो। इन द अबव क्वेश्चन find out the relation between separation x and length of the string। ऑप्शन देख लो, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l क्यूब, ठीक है, b आ जाएगा अपना x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/3, सी ऑप्शन आ जाएगा अपना x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1/3, और डी ऑप्शन आ जाएगा अपने पास x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -3। जय प्रीवियस सर है, लगा लो, जय जय प्रीवियस सर है, जय मेन प्रीवियस सर। आया कि नहीं आया? बिल्कुल बिल्कुल सही है, करो करो। अभी जो रिलेशन निकाला ना, इसी का नेक्स्ट स्टेप है, तो इसको tan थीटा की वैल्यू वहां पे मानो ट्रायंगल, tan थीटा की वैल्यू रिप्लेस करो, आंसर निकालो। बहुत इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन। डेट क्या है भाई? आ गया? कौन सा आया? पुट नहीं हो रहा, देखो पुट करते हैं, पुट करते हैं। घर जाके देखना, वापस करना है क्वेश्चन, अभी तो मैं करा रहा हूँ, अभी आपने नहीं किया, घर जाके रिवाइज करना क्वेश्चन को। देखो क्या बोल दिया क्वेश्चन में, क्या पूछा है, सेपरेशन और लेंथ का एक रिलेशन पूछ लिया है ना। इसकी लैंग्वेज किसी भी तरह हो सकती है, जेई में ये लैंग्वेज नहीं है तो दूसरे लैंग्वेज में आया था, ऑप्शन ऐसे ही है, ठीक है। कैसे आएगा, देखो tan थीटा, हमारे पास एक रिलेशन बना लिया हमने। अगर क्वेश्चन ये ऊपर वाला ना हो और नीचे वाला हो, तब भी ऊपर वाली चीजें निकालनी है हमें, इक्विलिब्रियम तो बताना है हमें, ठीक है। अब क्या करो, tan थीटा रखना है अपन को। ये ट्रायंगल ले लो, इस ट्रायंगल को लिख लो ओ ए, कोई भी सी लिख लो, तो ट्रायंगल ओ ए सी के अंदर tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी भाई?
tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस रख दो। कितना आ रहा है? हाँ, x/2 आ गया ना, और बेस आ गया ये वाला। कितना लिख दो इसको है? भाई ठीक है, इसका अंडर रूट, ये तो करना है, ये तो करना है, ठीक है। assumption और लिखो इसमें, assumption और लिखो, थीटा इज वेरी स्मॉल। अब तो काम खत्म है। थीटा वेरी स्मॉल होगा तो इसकी हायर पावर्स को क्या करूंगा? नेग्लेक्ट करूंगा एक्स की, या वो तरीका होता है ना टेन थीटा को sin थीटा के बराबर करना, cos थीटा के बराबर करना। उसका बेसिक मैथ तो ये होता है कि जो कंपैरेटिव डिस्टेंस है, ये जो वैल्यूज आएंगी वो बहुत स्मॉल होती हैं, तो इसका एडिशन और इसके हायर पावर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टेन थीटा की वैल्यू x/2 डिवाइड बाई एल आ जाएगी। यहाँ पे इसको पुट कर दो सीधा, कहाँ गया? इसको डायरेक्ट पुट कर दो सीधा, डायरेक्ट पुट करेंगे क्या आ जाएगा? x/2 इंटू एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? KQ² अपॉन x² इंटू mg। ठीक है, ये x इधर जाएगा, l उधर जाएगा, तो x³ बन जाएगा, उधर कितना बच गया? 2KQ² इंटू एल डिवाइड बाई mg। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2KQ² L, ये कितना आ जाएगा उधर? -1/3 पूरे पे आएगा ये तो, अपॉन mg। हमें पूछा क्या है? कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, L बचा, L के हिसाब से पूछा है, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L की -1/3। समझ रहे हो? अच्छा सर, ये बुद्धि ना चलती तो वैसे थीटा वेरी स्मॉल दिया होता तो डायरेक्ट कर सकते थे, नहीं दिया होता दिमाग कैसे चलाया करो थोड़ा। अगर बाई चांस कंसेप्चुअली किसी क्वेश्चन में स्ट्रक हो जाओ तो क्या करना है? इसको देखो, ये अंडर रूट है, अंडर रूट अंदर क्या है? x² की टर्म्स, वो इसको क्या बनाएगी? सिंगल बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे L कंसिडर करके रखो नीचे की तरफ, बोल सर नीचे एक L है, वो L उधर जाएगा, L। तो यहाँ तो L की पावर में क्यूब है, 1/3 है, -3 है, ये है। यहाँ पर एक x है, ठीक है, ये x और नीचे से x² और आएगा। ठीक है, तो ये कितना बना देगा? क्यूब बना देगा। लेकिन दिमाग ये चल रहा है सर यहाँ पे भी एक डिग्री टर्म्स और भी है, लेकिन हमने क्या कर दिया, अगर x को x से मैं उड़ाता, सपोज मैं x को x से उड़ाता यहाँ पे, तो यहाँ से क्या आता? x² आता, x² आता, तो इधर कितना बचता? -1/2 आता। -2 में तो कोई ऑप्शन है नहीं, 2 में तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो ऐसे सोच लो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ असम्पशन नहीं दिया है। तो क्वेश्चन चेक भी हम कर सकते हैं कई बार, ठीक है, तो क्वेश्चन चेक करने की कैपेसिटी भी आनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पार्ट लिखो। अरे एक नहीं आया समझ में? हाँ, छाप लिया इसको। रिलेशन काम भी आता है भाई, रिलेशन काम भी आता है, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इस पे क्वेश्चन आते हैं सीधे, एडवांस में क्वेश्चन आते हैं इस पे। थीटा इज वेरी स्मॉल, वो असम्पशन रह गया यार बोलना। आ गया, लिखो थर्ड पार्ट, लिखो इसका थर्ड पार्ट। if these charges if
these charges are released from equilibrium position with velocity of v with velocity of v find out the relationship between velocity and length of the string. Find out the velocity and length of the string. हिंट दे रहा हूं, दो स्फेयर है, रिलीज करेंगे, इनके बीच का सेपरेशन x है, जैसे जैसे आगे जाएंगे इनका x कम होता जाएगा, तो जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इस x का डिक्रीजिंग रेट, तो v विल बी माइनस dx बाई dt। ठीक है, और x का और l का रिलेशन पहले से निकाल रखा है, तो x और l का ऐसा रिलेशन निकालो जिसके बाद अगर x को आप डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी बन जाएगी dx बाई dt, कम हो रहा है ना, x जो कम हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी आ जाएगा, लेंथ कुछ आ ही जाएगा, तो चेक करो कुछ आता है क्या, देखो देखो, हिंट दे दिया। हाँ, डायग्राम तो हर बार बना लो, कब कौन मना कर रहा है, फिजिक्स में डायग्राम बनाया करो हर क्वेश्चन के बाद। अभी तो एक दो पार्ट और बचे हैं इसके तो। हमने अलग से कुछ कर दिया होगा, कंडीशन ऐसी दे दी, केवल रिलीज कर दिया, वेलोसिटी से रिलीज कर दिया, एक्सटर्नल वर्क कर देंगे। मोहम्मद घुसो, गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग दे नहीं सकते क्या, तो बॉडी में इधर फोर्स लग रहा है, उसको मैं बोल रहा हूँ वी वेलोसिटी छोड़ रहा हूँ मैं, तो मैंने कुछ भी एक्सटर्नल एजेंसी लगाई होगी, मुद्दा ये है कि वी वेलोसिटी से आ रहा है बस, वो नहीं समझ में आया कि नहीं आया, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन करवा देंगे तभी तो वेलोसिटी बढ़ रही है इधर। अभी फोर्स पर नहीं जाना अपन को, ये वाला रिलेशन देख लिया, आराम से देखो, अच्छे से, धीरे धीरे, ज्यादा फास्ट हो रहा, ज्यादा हो गया क्या, नहीं हो रहा, बता देना ज्यादा हो जाए तो। इसको सेट करेंगे, एक्स क्यू इज इक्वल टू कितना है, 2k क्यू स्क्वायर इंटू एल डिवाइड बाई एम जी। ठीक बात है, थोड़ा सा सेट कर लो इसको। और रिलेशनशिप किस किस में पूछा है मैंने आपसे, वेलोसिटी ऑफ लेंथ। ठीक है, तो x को सोल्व कर लो इधर जाके, x कितना आ जाएगा, x विल बी, सोल्व हो ही गए तो वैसे सोल्व हो गया, बहुत वैसे क्वेश्चन था तो 2/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, पूरे पे हटा दो ना,
रिलेशन तो निकला हुआ अपने पास, कहाँ गया, ये रहा रिलेशन। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हटा दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, -1/3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k l/3 आ गया। तो क्या करना अपन को, dx/dt कर दो, ठीक है। dx/dt करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे k तो k रहेगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको सोल्व करोगे तो डेटा मिसिंग है क्या, डेटा मिसिंग है, l की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ सोल्व करेंगे तो x² 16 आ जाएगा। डेटा मिसिंग है, कुछ तो डेटा मिसिंग है। वेलोसिटी के अंदर रिलेशन आएगा ये dt वाला अपना, k की वैल्यू पुट करेंगे, x का रिलेशन ये अपना, क्यूब इधर गया अपने पास, x³ = 2k² l/mg। यहाँ पे क्या अपने पास q² का डायरेक्टली प्रोपोर्शन x³ है, q की वैल्यू कितनी आ गई, x3/2। यहाँ पे करेंगे dq/dt, वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी अपने पास x³ 3/2 नीचे आएगा, 3/2 x की पावर 1/2 इंटू dx/dt, dx/dt ये बन जाएगा वेलोसिटी इंटू x की पावर 1/2 इंटू 3/2 कितना रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ dq/dt। यहाँ पर x की वैल्यू कहाँ है, ये रही, तो वेलोसिटी इंटू x की वैल्यू पुट कर दो, कितना रहा है x की वैल्यू, k l-2 k l की पावर -1/3 -1/2 3/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dq/dt, ठीक है। वेलोसिटी कितनी आ गई, -1/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इनको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा 1/L 1/3 + 1/2, ठीक है, माइनस का ऊपर चला जाएगा, जोड़ोगे कितना 6 5 5/6 5/6, आंसर तो ये आएगा। अप्रोच देखो, हाँ ठीक है, कोई डेटा मिसिंग नहीं है, कोई डेटा मिसिंग नहीं है, चेक कर रहा था मैं तो। हाँ क्या बोला अपन ने, क्या बोला अपन ने, तो ये वाला रिलेशन है इसको उठाओ, ये वाला रिलेशन है इसको उठाओ, ठीक है। इस रिलेशन में क्या करना है अपन को, थोड़ा सा हटा रहा हूँ मैं ना, रब कर रहा हूँ, इस रिलेशन को उठाएंगे, x = कितना आ जाएगा, 2k² इंटू l, यहाँ पे क्यूब कर दो, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, mg आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है अपन को, q² के टर्म्स में निकाल लो सारा का सारा सिस्टम, किस में निकाल लो, q² के टर्म्स में, तो हमारा क्या आ जाएगा, q² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, x³ आ जाएगा, क्योंकि जब इसको रिलीज करेंगे तो इसके अंदर किसी तरीके का चार्ज में मोशन भी आएगा, आगे 1-2 क्वेश्चन और आएंगे जब हम थोड़ा सा मोशन में घुसेंगे। तो q की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 3/2, इसको कर दो डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करोगे dq/dt, ठीक है, क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ 3/2 इंटू 3/2 इंटू, अब आप सोचोगे सर ये रिलेशन बाकी वाले यूज क्यों नहीं किए, बाकी वाले मैं डायरेक्ट यहाँ से यूज कर रहा हूँ, है ना, के मान के यूज कर रहा हूँ, कट जाएंगे, अगर सीधा आप यूज भी करोगे ना इनको एज अ कांस्टेंट मान के, तो यहाँ पर ये के और मान रहा हूँ मैं, इसको पूरे को के मान रहा हूँ ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले को, एक दूसरे से कट जाएंगे, वो वाले परेशानी हमें नहीं उठानी है। तो 3/2 बाहर आ गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिफरेंशिएशन करो इसका, 3/2 बाहर आ गया, एक कम हो गया, हाफ आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, dx/dt आ जाएगा, ये dx/dt क्या बन जाएगा अपना, ये वेलोसिटी बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा, dq/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ 3/2 इंटू x की पावर हाफ इंटू dx/dt। अब ये dx हमें चाहिए नहीं, x थोड़ी चाहिए अपन को, x का l का रिलेशन ये निकाला हमने पहले से ही, जो कि ये पहले से है हमारे पास, ये रहा, इसका रिलेशन सीधा उठा के यहाँ रख दो, डायरेक्ट रिलेशन उठा के रखोगे तो कितना आ जाएगा, dq/dt, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाओ लगाओ मत लगाओ, रख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ 3/2 इंटू x, इसके मेरे को ऑप्शन याद नहीं है वरना होते तो बताता भी मैं, x की पावर 1/2 सोल्व कर दो ना इसको सीधा, हाँ, k l की पावर -1/3 की पावर 1/2 इज इक्वल टू, सॉरी
v आ जाएगा साथ में, v को लिख लो यहाँ पर, ठीक है, कितना आ जाएगा 2/3 ऑफ यहाँ पे फिर dq/dt, और फिर कितना आ जाएगा नीचे क्या आ जाएगा, नीचे l मल्टीप्लाई होगी, पावर मल्टीप्लाई होगी ना, 1/6 आएगा, उल्टी कर दो पावर को क्योंकि नीचे आ गई पावर -1/6, l की पावर -1/6 उल्टा जाएगा 1/6, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर 1/6। समझ में आया? सुनो अच्छे से सुनो, रिलेशन ठीक है, ठीक है। यहाँ से क्या किया, क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर दिया, dq/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2 x की पावर हाफ, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया हुआ है। इसको डायरेक्ट क्या लिखूंगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी लिख दिया, एक बात है। अब ये 3/2 को रखना है अपन को, ये जिसके जो ऑप्शंस है ना वो ऐसे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, जब मैं हटा रहा हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, इसके रिलेशन ऐसे नहीं है कि v इज इक्वल टू में कुछ नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, तो कांस्टेंट को हटा भी सकते हो, सीधा रख भी सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो dq/dt की वैल्यू ये आ गई अपने पास, डिफरेंशिएशन करने के बाद इसको रिप्लेस करके मैंने v लिख दिया, और x की जगह मैंने पहले से रिलेशन निकाला है, इसको रिप्लेस करके निकाला था मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, इसको उठाकर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर हटाकर k लिख दिया, ये वाला रिलेशन, यहाँ पर k इंटू l की पावर -1/3 आ गया, ऊपर पहले से हाफ था हमारा, ये हाफ है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आपस मल्टीप्लाई हुई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, l का कुछ भी बचे, कैलकुलेशन पार्ट है वो तो, अब सारा कैलकुलेशन पार्ट है, हमें बस लास्ट में क्या करना है, v के बराबर में l का कुछ भी बचे वो रखना है, बाकी सारा कांस्टेंट। समझ में? एंड स्टेप क्या करना है, स्टार्टिंग स्टेप कि हमें dx/dt को डिफरेंशिएट करना है और एक रिलेशन बनाना है, एंड स्टेप क्या करना है, l को और v को ही रखना है ताकि हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन मिल जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो इसी में, फोर्थ वन, छाप लो छाप लो छाप लो, इसके यार ऑप्शंस पता नहीं यार, तो देखता हूँ। आज कोई सेलिब्रेशन वगैरह कुछ है क्या आज? हम्म, चले आगे, इसमें लगा चौथा क्वेश्चन, लिखो, इफ द ग्रेविटेशनल इफेक्ट, if the gravitational effect is neglected, if the gravitational effect is neglected, then the angle between both the charges and magnitude of electrostatic force and magnitude of electrostatic force, IIT JEE 1996, one mark question,
क्या बोल दिया? ग्रेविटेशनल इफेक्ट नेग्लेक्ट कर दो, ग्रेविटेशनल इफेक्ट नेग्लेक्ट कर दो। तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं, देखो अच्छे से देखो, ये इसलिए हो गया क्योंकि पहले थोड़ा रब नहीं किया ना। देखो सिंपल क्या है अपना काम, ये कोई अपना सिस्टम है और पहले क्या चल रहा था, पहले ये चल रहा था, ठीक है, पहले चल रहा था, ये अपने पास थीटा था, ये अपने पास एल है, ये अपने पास एल है, नीचे इसके पास क्या लग रहा था, एम जे लग रहा था, यहाँ कोई भी एफ ई लग रहा था, यहाँ कोई भी टेंशन लग रहा था। जब एम जी नहीं होगा, ये एम जी फोर्स क्या कर रहा है, इसको नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, ये वाला एम जी भी नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। जब ग्रेविटी नहीं होगा तो दिस विल बी इक्वल टू 0 और इसका भी एम जी क्या होगा, 0। तो क्या करेंगे, ये पूरा ऐसे सेपरेट हो जाएंगे, दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, कोई भी क्यू, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, कोई भी क्यू, इनका सेपरेशन क्या हो जाएगा भाई, 12, सेपरेशन क्या हो जाएगा 12, एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो थीटा कितना, ये थीटा नहीं है, अब इधर वर्टिकल के साथ है, थीटा हटा दो चाहे, इनके बीच में एंगल कितना आ गया 180 डिग्री। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकाल लेंगे, सिंपल, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 12 का होल स्क्वायर, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। अरे एक नहीं आया, करो करो करो, तो तुम जेई की हो ना, तो जेई है ना तुम्हारा, बस ये क्वेश्चन कराता नहीं हूं मैं ज्यादातर तो नीट वालों को तो। ठीक है, अच्छा अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें क्या पढ़ लिया हमने कि जितना भी फोर्स निकाला है वो कहाँ निकाला है, वैक्यूम में निकाला है, क्योंकि जो चाहे रहने दो एक बार, नीचे आऊंगा और तो हमारा जो एप्सिलॉन है वो क्या है, एप्सिलॉन नोट का मतलब वैक्यूम के अंदर सारा सिस्टम है। तो अगर हम मीडियम में चले जाएं फॉर एनी अदर मीडियम, भैया मीडियम में आप जब जाओगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स किसी भी मीडियम का क्या आएगा, कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन को मीडियम का लिख दो, ठीक है, इनटू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब एक नई टर्म आएगी हमारे पास, क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, उसको लिखेंगे एप्सिलॉन आर से। और होती क्या है ये एक्चुअली में होती है फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी इन एनी मीडियम एंड वैक्यूम का रेशियो। लेकिन हम कैसे लिख सकते हैं इसको, एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या रहेगी, एप्सिलॉन किसी मीडियम की डिवाइड बाई वैक्यूम की, मीडियम की एंड वैक्यूम की, ठीक है। ये तो याद होगा आपको, याद रखना भी है, इसको हमेशा याद रखना है, ठीक बात है। और जनरली जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है हमारी वो कितनी होती है, वो 1 के बराबर हो सकती है और बड़ी हो सकती है और इनफाइनाइट से छोटी होगी, तो ये उसकी रेंज होती है हमारी, ठीक है। इस रेंज में हमेशा रहना है हमें, ठीक है। अगर इस रेंज में मैं हूं तो मुझे अगर कोई फोर्स निकालने के लिए बोल दे, फोर्स कोई मीडियम का क्या है हमारे पास, वापस ऊपर वाला फॉर्मूला उठाओ, ऊपर वाला फॉर्मूला उठाओ, क्या है 1/4 पाई, आगे लिख नहीं रहा, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, एक बात है। अब मीडियम का लिखना है तो मैं क्या कर दूं, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट कर दूं, तो एप्सिलॉन मीडियम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन मीडियम, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन मीडियम, ठीक है।
अब देखो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या है, सोचो, 1 से बड़ी है, इनफाइनाइट से छोटी है, मतलब कुछ 1 से बड़ी संख्या पूरी एंटिटी से डिवाइड की जा रही है, दैट मींस मीडियम की वैल्यू हमेशा वैक्यूम से कम होगी, नहीं होगी, ऐसा कुछ है। बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, एक्स वाई में से विच इज ग्रेटर, बड़ा है, नहीं है बड़ा, एक्स बड़ा है। चलो वैसे देख लो थोड़ा सा, एफ मीडियम कन्वर्जन, ये जो पूरा दिख रहा है आपको, रेड से करूंगा मार्क, तुम्हारा एक तो ना वो ज्यादा स्लो है सिस्टम, इसको हटाओ, इसको, ये दिख रहा है वो क्या है, ये दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू के क्यू, ये दिख रहा है अपन को, इसको लिखेंगे एफ ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बन गया ये वाला फॉर्म, बन गया ये वाला फॉर्म। अब ये वैल्यू 1 से बड़ी है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं जो भी फोर्स आएगा, अगर चार्ज सेम है, हमारा डिस्टेंस सेम है, तो क्या हो जाएगा, फॉर इक्वल डिस्टेंस एंड चार्ज, इक्वल डिस्टेंस एंड चार्ज, एफ वैक्यूम क्या है, ग्रेटर है कि छोटा, ग्रेटर, किससे, मीडियम से, मीडियम से बड़ा आ गया, 4 लगा लेते हैं इस पर, ठीक है, ये कोई केस 1 हो गया हमारा। सेकंड केस डिस्कस करते हैं इसका, अब यहां के बाद यहां आ रहा हूं, ठीक है, इतना तो ध्यान रह जाएगा। सपोज करो, सपोज केस 2 के अंदर फोर्स ऑन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स ऑन इन वैक्यूम, इन लगाओ ना, इन वैक्यूम, तो क्या करना है अपन को, फोर्स मीडियम का बराबर करना है फोर्स वैक्यूम के, सच दैट Q1 बराबर Q2, वैल्यू लिख लो सीधा ही, डायरेक्ट वैल्यू लिख लो, वैसे तो रिलेशन है, लास्ट में फॉर्मूला बता दूंगा, वही बनेगा लास्ट में। देखो मीडियम लिखेंगे, क्या जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, मीडियम का Q1 Q स्क्वायर, और डिस्टेंस मान लो कुछ अलग लगा, क्या डिस्टेंस सेम नहीं दिया मैंने, ठीक है, डिस्टेंस मान लिया कोई मीडियम का अलग है, उसका स्क्वायर कर दिया, बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, आर वैक्यूम, VCC लिख रहा हूं इसको, आर स्क्वायर, क्या क्या उड़ जाएगा, पूरा उड़ जाएगा, पूरा उड़ जाएगा, ये उड़ गया, ये उड़ गया, क्या क्या बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, सॉरी ये बच गया, लिख लो 1/एप्सिलॉन आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ वैक्यूम का स्क्वायर, ये वैक्यूम है, ठीक है, उल्टा कर दो, उल्टा तो कर ही सकते हैं, तो क्या आ जाएगा भाई, वैक्यूम का जो रेड है अपना डिस्टेंस है कितना जाएगा, √ऑफ एप्सिलॉन आर इंटू मीडियम का, समझ में आया, ये याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि जब दोनों के ऊपर फोर्स बराबर हो, चार्ज सेम हो, तो डिस्टेंस का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन में पूछ लेता है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल चल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसे कर लो या तो याद रख लो, ऐसे कर लो या तो याद रख लो, क्या रहा है, जो डिस्टेंस है सेपरेशन का वैक्यूम के अंदर और मीडियम के अंदर, उन दोनों में क्या रिलेशन आ गया, जो मीडियम के अंदर होगा वो कितना टाइम्स होगा, √ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, √ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट भी आ जाते हैं, ठीक है, व्हेनेवर द फोर्सेस बिटवीन चार्ज इन मीडियम एंड वैक्यूम आर सेम, जब चार्ज का जो फोर्स है दोनों के अंदर सेम होता है, तो जो सेपरेशन का डिस्टेंस होगा किसके अंदर, मीडियम का और वैक्यूम में, तो क्या होगा, 1/2 पावर ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, इतने टाइम्स होगा, इतना ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये, राइट। एक छोटी सी चीज और,
उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा आपको मैं अभी। पार्शियल रिलेटिविटी का कुछ आ जाता है अपने पास, हालांकि ज्यादा क्वेश्चन देखे नहीं गए इसके, लेकिन फिर भी क्या पता होना चाहिए। कैसे है, एक सपोज चार्ज Q1 ये रहा, एक चार्ज ये रहा, यहाँ पर कोई एक हमने कुछ भी स्लैब रख दी मेटल या कुछ की भी, उसके अंदर उसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, इतनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, T थिकनेस है, उसकी थिकनेस कितनी है, T थिकनेस है, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, R सेपरेशन है। ठीक है, तो कभी कभी क्या फोर्स पूछ लेता है। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना अपन को। फॉर्मूला क्या रहेगा, ये रहेगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R माइनस टी, क्या है, R माइनस टी प्लस एप्सिलन R इंटू टी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बारे में जो डिटेल डिस्कशन होगा कल करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल है कल करेंगे, और आज के जो रिलेशन करे हैं इस पे चीजों को कल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो मैंने रब कर दिया अभी, उसमें क्या डिस्कशन था हमारा, रिलेटिव परमिटिविटी का डिस्कशन था। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला निकाला था हमने ये वाला, मीडियम ऑफ, ये वाला रिलेशन निकाला था। ठीक है, ध्यान रखना। आज 3 चीजें थ्योरेटिकल छोड़ के जा रहा हूँ, आते ही कल आधे घंटे न्यूमेरिकल करेंगे इनके बेसिस पे, तो सारे फॉर्मूले अच्छे से पढ़ना, आज वाला न्यूमेरिकल घर जाके वापस ट्राई करना, जो दिक्कत आए कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसी अप्रोच रहेगी हमारी, जाते जाते थ्योरी पढ़ेंगे, कल आते ही न्यूमेरिकल करेंगे, जाते जाते थ्योरी पढ़ेंगे, कल आते ही न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, सेम मेथड से नोट कर लो।